क्या आवश्यकता है कि भगवान यहाँ अवतार लें? जब उनके गुण जन्म कर्म विख्यात हैं तो लोग गा गा करके पवित्र बनेंगे, सुशोभित होंगे। भगवान को यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? जो भी हो, अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं कि जिनका नाम, जिनका गुण, जिनकी लीलाएं जगत को पवित्र कर देती हैं, समस्त वासनाओं को धो देती हैं, अमंगल के मूल पापों का विनाश कर देती हैं और सब प्रकार का मंगल देती हैं, वही प्रभु साक्षात आए हुए हैं। जो अपने गोलोक धाम में रहते हैं, दिव्य धाम में, अपराकृत जगत में, तो उनके गुण आदि ही इस संसार में जीवन का संचार करते हैं, पवित्र करते हैं इत्यादि, पर वही आए हुए हैं। सच अवतीर्ण, सच अवतीर्ण किलसात्वतान्वय स ईश्वर अवतीर्ण। क्यों अवतार लिए हैं? स्वसेतु पाला मरवर्ज शर्मकृत। भगवान का यह स्वभाव है कि वे देवताओं को सुख देते हैं। जैसे कहा गया गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय, वैसे तो समस्त जीवों को सुख देते हैं भगवान कृष्ण। यह उनका स्वभाव है, सुख देना ही उनका कार्य है। भगवान किसी को दुख नहीं देते। दुख व्यक्ति अपने कर्मों से भोगता है, परंतु सच्चा सुख भगवान देते हैं अपनी ओर से। कर्म नहीं देखते हैं जीवों का। विशेष करके वे समस्त जीवों को सुख देते हैं दो प्रकार के कार्यों का। एक तो दुष्कृतियों का विनाश करते हैं, जो संसार को डिस्टर्ब करते हैं उनको शांत करते हैं मार करके, और जो भगवान के आज्ञा पालक देवता गण हैं, जो भगवान की बनाई हुई मर्यादा का पालन करते हैं, उन देवताओं का संकट दूर करने के लिए, उनको सुखी करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यह बात अनेक स्थान में भागवत में कही गई है। स्वसेतु पालामर, स्वसेतु का अर्थ है कि स्वयं ही भगवान ने कुछ सेतु बनाया, मर्यादा बनाया। मर्यादा का अर्थ है रूल्स एंड रेगुलेशंस। मनुष्य को ठीक से जीने के लिए, इस लोक में भी सुखी रहने के लिए और परलोक में भगवत चरण कमल की प्राप्ति वह कर ले, या कम से कम स्वर्ग आदि प्राप्त करे, इसके लिए भगवान ने कुछ सेतु बनाया है, जिसको वर्णाश्रम निबंधन कहते हैं। वर्ण के धर्म, आश्रम के धर्म। परंतु कुछ समय ऐसे आ जाते हैं कि कुछ लोग भगवान के द्वारा बनाई हुई मर्यादाओं का उच्छेद करते हैं, नहीं पालन करते हैं, और दूसरों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि ऐसा मत करो। और यहाँ तक कहता है कौन भगवान है, कौन बनाया है? कुछ नहीं, सब आदमी का बनाया हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। तो देवता लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी शक्ति नहीं चलती है, तब वे भगवान को पुकारते हैं। इस श्लोक में कहा गया है अमर वर्ज शर्म कृत। शर्म का अर्थ होता है शांति, सुख। जो व्यक्ति शांति में रहता है, कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, तो उसको शर्मा कहते हैं। ब्राह्मणों के नाम में यह टाइटल रहते शर्मा जी। तो शर्मा जी का मतलब है पूर्ण सुखी, पूर्ण शांत। अब कभी उसमें क्रोध नहीं देखा जा सकता है, और संसार के भोगों के लिए कभी उद्वेग, कभी लालसा नहीं देखी जाती है। वे शर्मा है, बहुत ऊंची उपाधि है वास्तव में। तो भगवान देवताओं को शर्मा बनाने के लिए अवतार लेते हैं, तो उनको शर्मकृत, शर्म देने के लिए। गीता में अर्जुन ने इस शब्द का प्रयोग किया है, दिशो न जाने न लभे च शर्म। भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन इतना घबरा गए, डर गए, तो वे कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, हमारा गांव हस्तिनापुर कहाँ है, मैं कहाँ फंस गया। आज रे बाप, हटाओ हटाओ इस रूप को, जल्दी हटाइए, जल्दी हटाइए, आप कौन है, कौन है, मैं तो डर रहा हूँ। थर थर कांप रहे थे। तो भगवान कहते हैं माते व्यथा माँ च विमूढ़ भाव, डरो मत, डरो मत, घबराओ मत, मैं तुमको नहीं खाऊंगा, केवल कुरुक्षेत्र में दूसरे जो घावों को खा रहा है। अर्जुन देखे कि भगवान वैसे खा रहे हैं वीरों को जैसे कोई रोटी का टुकड़ा खाता।
पूरा हाथ पैर आदि लिए दिए ऐसे और दांतों से दबाते। अर्जुन तो बिल्कुल भयभीत हो गए। कहते हैं मुझे दिशाओं का पता नहीं चल रहा है, लभे न शर्म, मुझे कोई शांति नहीं है, अब कौन है हमको माफ कीजिए माफ कीजिए। ये भी भूल गए कि उनका मित्र ही है, और इन्होंने प्रार्थना किया था विराट रूप देखने। तो शर्म का अर्थ होता है शांति, सुख। भगवान देवताओं को सुख देने के लिए सर्वदा विचार करते रहते हैं, और देवता जब सुखी रहते हैं तो सारे विश्व को सुखी करते हैं, सभी जीवों को सुखी करते हैं। देखिए एक देवता इंद्रदेव वर्षा करते हैं तो सभी जीव सुखी। इस तरह से जो जीवों को उपकारी है उन देवताओं की रक्षा करना, उनको सुख देना, यह भगवान का कर्तव्य है। भगवान सुख देते हैं। स्वसेतु पाला मरवर्ज, अथवा भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों के पालन करने वाले देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं उनको सुख देने के लिए, ब्रह्मा जी को सुख देने के लिए। स्वसेतु पाला मरवर्ज, देवताओं को अमर कहा जाता है। तो देवता सभी भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं। इनमें सबसे वर्ज्य श्रेष्ठ हैं श्री ब्रह्मा जी। और भागवत में यह प्रसिद्ध बात है कि ब्रह्मा जी के कहने से भगवान अवतार लिए। श्री गोपी जन भी कहती हैं गोपी गीत में, विखन सार्थितो विश्व गुप्त सख उदय सात्वतानुकूल। विखन सा अर्थित, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप देवताओं का काम करने के लिए अवतार लिए हैं, तो हम मनुष्यों पर कहाँ से ध्यान दें। और इस प्रार्थना का भाव यह है कि जब विश्व का हित करने के लिए ब्रह्मा जी के कहने से अवतार लिए हैं, तो हम तो विश्व के भीतर ही हैं, हम बहुत दुखी हैं, आप कृपया प्रकट हो जाइए। महारानी कुंती भी कहती हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप अवतार लिए। आत्मभुआर्थित ये शब्द है, स्वयंभू के द्वारा अर्थित होकर आप अवतार लिए। यहाँ पर अक्रूर जी मनोरथ करते हुए सोच रहे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान अवतार लिए। कहाँ? सात्वतान्वय। तो इसका अर्थ है कि गोलोक में, वैकुंठ में जो भगवान की स्थिति है उससे कुछ विशिष्ट वर्णन कर रहे हैं। सच अवतीर्ण, उतरे हैं यहाँ। किल इति शास्त्रादि प्रसिद्धि प्रमाणयति। किल शब्द का अर्थ है यह शास्त्र प्रमाण है, या आदि शब्द से लोक प्रमाण सब कुछ। तथापि ब्रह्मांड नायकस्य तस्य सर्वकृतत्वेन, गिर गया पन्ना है, गिर गया आदमी उठा कर दीजिए माइक। ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी हैं, भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए, सिलेक्टेड नायक हैं, इलेक्टेड नहीं, चुनाव द्वारा नहीं बनाया गया, सिलेक्ट करके भगवान ने उनको बनाया। तो उनको सुख होगा, वो ठीक से रहेंगे तो अपने अधीन सारे देवताओं को और सारे जीवों को सुख से रखेंगे। इसलिए भगवान उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो इस विश्व के मैनेजर हैं। वो लोग ठीक से रहेंगे तो फिर बाकी जनता जीव सब ठीक रहेंगे। और दैत्य जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैनेजरों को डिस्टर्ब करते हैं, व्यवस्थापक जो होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। ये दैत्यों का स्वभाव है। तो भगवान देवताओं को सुख देने के लिए अवतार लेते हैं।